चलो भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे, कैसे होगा, आइए समझाता हूँ। इसमें ना आपको गिवन दे रखा है। क्या गिवन दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको। आपको यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये 2 मेथड से करा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो x माइनस आयोटा इंटू वाई ये दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट में आपको दे रखा है a माइनस आयोटा इंटू बी, और दूसरा दे रखा है c माइनस आयोटा इंटू डी, ठीक है। ये आपको गिवन दिया है बच्चों, ये आपको गिवन दिया है बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इसकी मदद से ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है। आपको जो है इसकी मदद से ये वाली वैल्यू प्रूफ करनी है, ठीक है। ये वैल्यू प्रूफ करनी है, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको प्रूफ करनी है, ये लाना है आपको, ये इसके बराबर लाना है, ठीक है। ये वाला जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इसके बराबर लाना है। कैसे लाएंगे इसके बराबर, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं बताता हूँ आपको। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कंजुगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लूँ, जो गिवन इक्वेशन इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, टेकिंग कंजुगेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। कंजुगेट किया दोनों तरफ, कंजुगेट करो दोनों तरफ। जैसे आप कंजुगेट करते हो तो क्या हो जाता है, अगर आपको कंजुगेट करना मैंने आपको सिखाया है सभी बच्चों को, आपने इस पर भी कंजुगेट किया, और जितनी वैल्यू सब पे कंजुगेट करना पड़ेगा आपको। इस पर भी कंजुगेट हुआ, और c माइनस आयोटा इंटू डी। मैं एक काम करता हूँ, अलग मार्कर से कंजुगेट कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं अलग मार्कर से ना कंजुगेट करता हूँ, जिससे कि आपको दिखेगा क्लियर कि कंजुगेट हुआ है, ठीक है ना, कंजुगेट हुआ है, ठीक है। मैं अलग मार्कर से कंजुगेट करता हूँ, ये देखो कंजुगेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे की तरफ चलता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है, फिर आगे की तरफ चलता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हुआ अंडर रूट, यहाँ पे लिखा आपने, यहाँ पे आया a माइनस आयोटा इंटू बी, और यहाँ पे आया c माइनस आयोटा इंटू डी। अब मैं यहाँ पे कंजुगेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पे कंजुगेट किया, इस पे कंजुगेट कर दिया, स्टूडेंट। जब भी कंजुगेट करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, जब भी कंजुगेट करते हैं तो मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस आयोटा इंटू वाई हो जाएगा, राइट, साइन चेंज हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका a प्लस का, ये क्या आ जाएगा आपका आयोटा b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा c माइनस का आयोटा d। तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, यस बिल्कुल ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो आप मल्टीप्लाई करो है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख दो मल्टीप्लाई कैसे, x माइनस आयोटा इंटू वाई, और यहाँ लिखो x प्लस आयोटा इंटू वाई, यहाँ पे लिखो आपका अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा इंटू बी, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में c माइनस आयोटा इंटू डी, इंटू में अंडर रूट में क्या है बच्चों, a प्लस आयोटा इंटू बी और c प्लस आयोटा इंटू डी। ये है पूरा, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करोगे, आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है LHS में a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगने वाला है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगाया a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ गया दोस्त, b का स्क्वायर, ठीक है। और वो देखो वहाँ पर अगर गौर से देखोगे तो दोनों रूट में है, तो रूट में अंदर अंदर मल्टीप्लाई होते नहीं होते, मल्टीप्लाई होते ना, जब भी रूट वाले नंबर होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अंदर अंदर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं वो। तो यानी कि a माइनस आयोटा इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस आयोटा इंटू बी से, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो a माइनस आयोटा इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस आयोटा इंटू बी से। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चा, c माइनस आयोटा इंटू डी मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस आयोटा इंटू डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हुआ, अब यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी देखोगे अगर आप फॉर्मूला लगेगा ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, लग रहा है कि नहीं लग रहा, लगा दो फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, a का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका a का स्क्वायर हो गया और आयोटा इंटू बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे कितना आ गया आपका, a का स्क्वायर हो गया और आयोटा इंटू डी का
होल स्क्वायर हो गया, इस तरीके से हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ गया आपका माइनस का 1, यहाँ पे कितना आ गया आपका वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका ए का स्क्वायर माइनस कितना आ गया आयोटा स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ गया प्लस यहाँ पे वाई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और ये माइनस और यहाँ पे माइनस का 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इंटू में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में कितना आ गया सी स्क्वायर, ये माइनस का 1 और यहाँ पे क्या आ गया डी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कितना आ गया सी स्क्वायर प्लस का कितना आ गया डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आप कुछ भी नहीं है, देखो अगर यहाँ पे मेरे को स्क्वायर यहाँ पे रूट हटाना राइट साइड पे, तो मैं क्या कर दूंगा स्क्वायरिंग कर दूंगा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दूंगा ना, एक मिनट। ठीक है, मैं क्या करूँगा स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों तरफ, तो यहाँ लिख दूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखा था आपका सी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ऊपर की तरफ, नीचे क्या था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पूरे पे क्या था आपका होल स्क्वायर। ठीक है, हो स्क्वायर हमेशा क्या करता है रूट को कैंसिल कर देता है और आपका आंसर आपके सामने आ गया है दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही आपको लाना था LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बोलूँगा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी आप पेपर में जाके करके देखना, नहीं करोगे फिर भी देख लेना क्या होगा फिर। ठीक है, थैंक यू।